चीजें आपको मिल जाएगी। जैसे देखो मोहनजोदड़ो की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करें साथियों, तो आपको पता है कि ये हो गया। अब आपको पता है इसमें से अगर हम निकालें तो देखो माँ आया है माँ, तो माँ से क्या हो जाएगा, इसी में है माँ से हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मृतकों का टीला। इसे क्या कहा जाता है, माँ से निकलेगा मृतकों का टीला। ठीक है। अच्छा, ना आया है ना, तो ना से यहां पर लिखना नर्तकी की मूर्ति। तो नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो यहीं से मिले हैं। ठीक है। मृतक का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। आपने ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर आगे लिखिएगा। लिखिएगा आधुनिक आधुनिक खोजों एवं आधुनिक खोजों एवं सर्वमान्यता के आधार पर, आधुनिक खोजों एवं सर्वमान्यता के आधार पर सिंधु सभ्यता का समय काल, सिंधु सभ्यता का समय 2500 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है। 1750 बीसी माना जाता है। ठीक है। चलिए, अब आपको पता है समय काल हम कैसे निकालते हैं। एक सेकंड, अब देखिएगा समय काल हम निकाले कैसे हैं। तो ये जो समय काल निकला है, यह निकला है C14। किससे निकला है, C14। और C14 क्या है, हम लोग कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं। यहां पर एक शब्द आया है साथियों, बीसी। बीसी, तो बीसी का मतलब क्या होता है, ये बीसी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, क्राइस्ट से पहले, बिफोर क्राइस्ट माने कि जो हमारे ईसा मसीह हैं, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले 2500 पहले से लेकर 1750 पहले तक यह सभ्यता इस देश में विकसित थी। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखना चाहती हूं, लिखोगे सिंधु सभ्यता को आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। अब प्रश्न ये है, आप लोगों ने सुना होगा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ऐसे, प्रागैतिहासिक काल सुना होगा, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, आइए इसे देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल होता क्या है, तो लिखिएगा ऐसा कालखंड बच्चों जहां से लगता है बिजली कट गई। ओ, तेरे को कैश दिया था ना बिजली का बिल भरने के लिए? कैश दिया था? लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है। अच्छा, जब हम लोग सिंधु सभ्यता में आते हैं तो यहां पर क्या लिखित साक्ष्य मिले, हाँ बिल्कुल से मिले। तो यहां की जो शैली थी लिखने की वो कैसी थी, ठीक है, यहां की जो लिखने की शैली थी वो कैसी थी, चलिए तो यहां की जो शैली थी, विधि थी, वो कौन थी, वह थी भाव चित्रात्मक विधि।
अब भाव चित्रात्मक विधि जिसे नहीं पढ़ा जा सकता, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि यहां कुछ ऐसे शब्द लिखे जाते थे। मान लो कि एक शब्द ऐसे लिख दिया गया, एक शब्द ऐसे लिख दिया गया, ये लिख दिया गया, ये लिख दिया गया, ठीक है, ये लिख दिया गया, और ये लिख दिया गया, ये लिख दिया गया, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऐसे लिख दिया गया। ये अब देखो, ये सब ऐसे लिखे गए, अब इनके अपने अपने कुछ मतलब हो गए। जैसे आज हम लोग क्या है, भाव चित्रात्मक विधि, आज के समय में हम लोग सोशल मीडिया पर इसका प्रयोग करते हैं। गुस्सा है तो गुस्से वाला लाल भेज दिया, हंसने वाला भेज दिया, तो बिना बोले लोग समझ जाते हैं, उसी को भाव चित्रात्मक विधि कहा जाता है। भाव चित्रात्मक विधि कहा जाता है। जैसे अगर मैं तुमको दिखाऊं तो यहां पर देख लो, ये जैसे यहां पर ये बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे। आइए तो लिखेंगे कि इसको लिखने की लिपि क्या थी? तो इसकी जो लिपि थी वो कैसी थी? वह थी सर्पिलाकार। लिपि कैसी थी? सर्पिलाकार। अर्थात ये कैसे लिखी जाती थी? तो देखो, ये बाएं से, माने कि ये दाएं से शुरू होती थी और बाएं तक आती थी। इसका क्या मतलब है कि जब ये लिखना, ये दाएं से बाएं चलती थी, अर्थात तो ये इधर से चल रही है, ऐसे लिखना शुरू हुआ, फिर ऐसे लिखना शुरू हुआ, फिर ऐसे लिखना शुरू हुआ, इस तरह से, फिर ऐसे लिखना शुरू हुआ। तो इस सर्प के आकार में, कहने का मतलब है यहां से ऐसे लिखावट शुरू होती थी इसकी, फिर उसके बाद ये यहां से ऐसे लिखावट शुरू होती थी, फिर उसके बाद ये यहां से ऐसे लिखावट शुरू होती थी, इस तरह से, और ये चलती थी। इसी को हम लोग सर्पिलाकार लिपि कहते हैं। ठीक है, सर्पिलाकार लिपि कहते हैं। आइए, क्लियर बात है? चलो सभी लोग अब सेशन को लाइक कर दो फटाफट, फटाफट सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए ना, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। एक सेकंड रुकिएगा, आप लोग इंतजार करिए। आइए आगे चलते हैं, हेडिंग करेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार, तो लिखेंगे सिंधु सभ्यता का, देखिए जो विस्तार हुआ है, ये ले तन्वी लड्डू 12 लाख। सभ्यता का देखिए जो विस्तार हुआ है वो कुछ ऐसे हुआ है। ठीक है, देखिए उत्तर में अगर हम लोग जाएंगे, उत्तर में अगर हम लोग जाएंगे तो एक जगह मिलता है जिसे कहा जाता है मांडा। ठीक है, पूरब में जाओगे तो क्या मिलेगा? पूरब में है आलमगीरपुर। पश्चिम में आओगे तो आपको मिलेगा दैमाबाद। ठीक है, दक्षिण में, और पश्चिम में आओगे तो मिलेगा सूतकांगे डोर। और ये किसी न किसी नदी के किनारे है। तो ये कहां पड़ता है? ये है जम्मू कश्मीर में, और यहां पे जो नदी है ये है चिनाब नदी। ये कहां है? तो ये है मेरठ में, और यहां पर जो नदी है मेरठ गाजियाबाद के पास, वो हिंडन नदी। दैमाबाद कहां है? तो यह है जो है महाराष्ट्र में, और यहां की जो प्रमुख नदी है उस नदी का नाम है क्या? गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। और जो यहां पर है, जस्ट वेट, ये जो आपका सूतकांगे डोर है, ये कहां है? तो यह है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में। और यहां पे जो नदी है वो है दाश्क नदी। तो हालांकि आज भी इसका विस्तार चल रहा है साथियों, आज भी इसका विस्तार चल रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया, बताइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए इधर आप देखिएगा, अगर हम लोग ये कहें कि इसका जो विस्तार है वो कितने देशों में है मुख्यतः?
तो यहां से आपको मिल गया कि 3 देशों में देखने को मिलता है। कौन कौन से 3 देश हैं? तो इधर आओगे तो पश्चिम में आपको मिल जाएगा क्या? अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और भारत। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, आइए उसके बाद आप जानते हैं अगर हम लोग विस्तार की बात करें तो जो ये वाला रीजन है इधर, इधर इसका विस्तार कितना है? तो यह है 1600 किलोमीटर। वहीं पर अगर हम लोग ये वाला विस्तार की बात करें, जस्ट वेट, अगर हम लोग ये वाले विस्तार की बात करें तो ये वाला कितना हो जाता है? तो यह है 1400 किलोमीटर। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वर्ग क्षेत्रफल निकल आएगा कि लगभग कितने वर्ग क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए इतना लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हेडिंग करेंगे। हेडिंग करिएगा एक, सिंधु सभ्यता के नगरों का विकास। सिंधु सभ्यता के नगरों का विकास। आइए लिखते हैं, लिखिएगा इस सभ्यता के नगर ग्रिड सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं जाल पद्धति, ग्रिड सिस्टम के रूप में बसे थे, जहां जयपुर के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर रमेश यादव ने जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसका मतलब ये था साथियों कि मान लो कि ये पूरा रीजन है, ठीक है, मान लो कि ये वाला पूरा रीजन है। अब यहां पर क्या होता था कि बहुत सारे जो नगर बनाए जाते थे, सड़कें बनाई जाती थी, ठीक है, तो सड़क जो होते थे बनाए जाते थे, सड़क मान लो ये ऐसे बन गई, ये हो गई मुख्य सड़क, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी सड़कें पाई जाती थी, बहुत सारी सड़कें, मान लो कि एक सड़क यहां से आ गई। अब इसमें देखिएगा इसमें कैसे, इसमें मान के चलो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे कि इस तरह से एक ये हो गया, ठीक है, मान के चलो ये हो गया या फिर ये हो गया, ऐसे एक सड़क इधर मान लीजिए, ये पूरा मान लीजिए, फिर आप इधर मान लीजिए, फिर आप इधर मान लीजिए, इधर मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें जो घर बनाए जाएंगे ना, घर कैसे बनाए जाएंगे? तो देखो जैसे मान ले ये घर बना हुआ है, ये घर बना हुआ है, ये घर बना हुआ है, इस तरह से यहां पर घर बना हुआ है, यहां पर घर बना हुआ है, और पीछे गली भी होती थी, तो इसको हम लोग जाल पद्धति कहते हैं, ठीक है। और जैसे सड़कें अगर जो है इसकी समकोण पर है, सड़कें समकोण पर है, तो घर भी क्या है? समकोण पर ही बने होते थे, घर भी समकोण पर, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मुख्य दरवाजे व खिड़की पीछे के रास्ते पर खुलते थे, पीछे के रास्ते पर खुलते थे। नेक्स्ट पॉइंट, और एक क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि जो यहाँ का जो है जल निकासी प्रणाली, हालांकि आज हमारे यहाँ नहीं है जल, अभी बारिश हुई है 2 दिन पहले, पूरा शहर डूब गया था, हालांकि अभी भी डूबा हुआ है। जल निकासी प्रणाली कैसी थी यहाँ की? अति उत्तम थी। अर्थात क्या था? तो यहाँ पर जो नालियां थी, नालियां ऊपर से ढकी थी व जगह जगह
साफ करने के लिए क्या बने थे? जगह जगह साफ करने के लिए चैम्बर बने थे, चैम्बर बने थे। ठीक है, नालियां होती थी, उसके आसपास क्या? चैम्बर बने होते थे। हाँ, नैन्सी, कई सारे ऐसे जगह जहां पर अपवाद है आपको, कई सारे ऐसे, एक्सेप्शन को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अभी 2 बजे सीटेट को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। अभी थोड़ी देर में मैं आपके सामने फिर ला आ रहा हूं 2 बजे, देखिएगा उसमें से क्या महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सभी लोग सेशन को फटाफट तरीके से लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं हम लोग कल इसी समय 1 बजे। जरूर बताइएगा कि आज की ये क्लास और ये आज का मेरा प्रयास आप लोगों को कैसे लगा, एक बार कमेंट करके बताइएगा। और सभी लोग सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। ठीक है, पीडीएफ आपको चंद्रेश इलाहाबाद के जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगा, तो सभी लोग जाइए फटाफट तरीके से। ठीक है, और ज्वाइन कर लीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। क्लास, हाँ, क्लास प्रतिदिन दोपहर में 1 बजे होती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।